Hello student, today we start is a new chapter life process. स्टडी करेंगे आज कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल्स से स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनेगी, बहुत ही स्ट्रिक्टली बनेगी और कॉन्फिडेंसली बनेगी। जैसे कि आपको बता दूं कि लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या होती है, और ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th का जो आप लाइफ प्रोसेस है। उसके इंट्रोडक्शंस को आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या ऑर्गेनाइजेशंस है इस लाइफ प्रोसेस की। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप फुल्ली इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए आप प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल्स होती है। एंड डू यू नो, जो सेल्स जो होता है, हमारी बॉडी सेल्स से बनी है और हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस है। और वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो सकती है? वो ऑर्गेनाइजेशन सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हो सकता है। अब ये जो लाइफ प्रोसेस है, इस लाइफ प्रोसेस के लिए हमारी जो सेल्स होती है वो सेल्स क्या करता है? हमारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शंस यानी बहुत सी क्रियाओं में क्या होती है? सहायक बना रहता है। तो आज स्टडी करेंगे हम लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो जैसे कि लाइफ प्रोसेस में हमको ये देखना है कि जैसे कि हमारी बॉडी और ऑल लिविंग्स, जितने भी लिविंग्स होते हैं उनमें एक सिस्टम होता है और उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है। जो लिविंग्स होते हैं उस लिविंग्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। बहुत से ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। और सेल, सबसे पहले ये बता दूं कि जो हमारी लाइफ प्रोसेस की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है और हमारे बॉडी कैसे कंबाइन हो जाता है, हमारी बॉडी कैसे बनी होती है। और फिक्सली हमारी, देखिए आज बॉडी एकदम तैयार है, ठीक है। पहले आप ये सोचिए, इमेजिन कीजिए, जो हमारी सेल्स होती है जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। तो वो जो सेल्स होते हैं वो सेल्स से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। वो इस तरह पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज हो जाती है और उसमें हर एक ऑर्गन्स सिंप्लीफाइड अपने तरीके से पोजीशन ले सकते हैं और लेते हैं। और जैसे कि पोजीशन लिए हैं, जैसे कि वो पोजीशंस क्या है, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट्स हो गया, स्टमक्स हो गया, लीवर्स हो गए, ये ऑर्गन सिस्टम है, ये ऑर्गन्स है, और ये इस सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो बॉडी बनती है, उस बॉडी में सबसे पहले सेल्स आता है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। यानी सेल्स जब कंबाइन होगा, हर एक बॉडी में जो बॉडी होते हैं वो सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब देखिए, मेरा हाथ है तो हाथ में जो सेल्स होंगे वो अलग होंगे, पैर के अलग होंगे, यानी हर एक पार्ट से, बॉडी का हर एक पार्ट्स का जो सेल्स होता है वो अलग अलग होता है। तो जो सेल होते हैं वो सेल ऑर्गेनाइज होके कंबाइन होके टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। सेल से टिश्यू फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इसलिए हमारे ऑर्गन सिस्टम्स में जैसे जितने ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स कौन कौन हो सकता है? वो ऑर्गन जैसे कि मान लीजिए हार्ट हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ऐसे और भी ऑर्गन्स हो गए। और ये जो ऑर्गन जिस पोजीशन पे सेट है उस सिस्टम को ही हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। इसलिए हमारी ऑर्गन सिस्टम से हमारी लास्ट जो बनती है, क्या बनती है? बॉडी बनती है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन तो यहाँ ख़त्म हो गया।
लेकिन इसकी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस में जो सेल्स होता है वो कौन कौन सी एक्टिविटी कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे मैंने न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर कौन करता है, तो करता है वो सेल करता है। अब देखिए, जैसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ, इनकी जो आसानी से हम लिविंग्स में ये पहचान सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस के लिए क्या होनी चाहिए। तो लाइफ प्रोसेस के लिए पहला तो न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा हमारा हो जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और हमारा पांचवा हो जाएगा एक्सक्रीशन, छठवा हो जाएगा रिप्रोडक्शन। तो ये चीज़ें मैंने ये लिखा, ये सेल्स टिश्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, परफॉर्मिंग करते हैं इस एक्टिविटी का। तो ये एक्टिविटी में पहला तो न्यूट्रिशन है, दूसरा रेस्पिरेशन है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है, चौथा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, और पांचवा एक्सक्रीशन, और लास्ट हमारा रिप्रोडक्शन। तो पहले पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में देखिए क्या होता है। न्यूट्रिशंस में हम अपने फूड लेते हैं, और फूड में क्या होता है, फूड में वो हमारे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल्स में इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। खैर, ये तो इंट्रोडक्शन में आपको लाइफ प्रोसेस की इंट्रोडक्शन को बता रहा हूँ। और सेकेंड्स में देखिए रेस्पिरेशंस क्या होता है। जब हम ये फूड लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये न्यूट्रिशन है, इसमें फूड लेते हैं, और फूड में एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मटेरियल होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, ठीक है ना। और दूसरी बात करें इस रेस्पिरेशंस की, तो रेस्पिरेशंस में हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, वो फूड के ऑक्सीडेशन से। जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, एनर्जी रिलीज करता है तो हमको मिलता है एनर्जी, ठीक है ना। और तीसरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। जो ट्रांसपोर्टेशन जो सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे ब्लड्स होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और उसमें हमको मालूम है कि हर एक ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड में हमारे आर्टरीज होते हैं, वेंस होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज होता है, पल्मोनरी वेंस होता है। कि जैसे कि आर्टरीज जो होता है वो प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेट करता है, और पल्मोनरी आर्टरीज में अनप्योर को, और फिर से वही देखते हैं वेंस में, तो अनप्योर ब्लड को ट्रांसपोर्टेट करता है, फिर से वो पल्मोनरी वेंस में अनप्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये फूड मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है एटीपी के रूप में, ठीक है। और चौथा बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो हमारी फूड होती है, और जो हमारे सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली पॉइंट है, उस पॉइंट में हमारी जो फूड है, वो फूड का और हमारे एनर्जी का ध्यान रखता है, रखाव रखता है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्योंकि वो सारा एक्टिविटी उसके पास है कि वो इसको मालूम है कि कहाँ पे कितनी खपत होनी चाहिए, किसको कितना यूज करना चाहिए, ये सब इसके पास रहता है। ये फूड और एनर्जी का रखाव रखता है, ध्यान रखता है। बच्चों, बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है कि जो हमारे अंदर अनप्योर मटेरियल्स होते हैं, उस मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और वे एक्सक्रीशन कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पसीने निकलते हैं तो हमारे रोम से, एपिथेलियम लेयर से हमारे जो निकलते हैं पसीने, और फिर से
और भी अदर्स हैं जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीट है, जैसे कि डेंजरस मटेरियल है, उसको क्या होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर से निकाल दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एंड लास्ट आपको बता रहा हूँ वह है रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस क्या होता है, न्यू प्रोजनी को जन्म देना, बॉर्न करना, यानी सिंपल भाषा में कहें तो संतान उत्पत्ति। एक से दूसरे संतान कैसे, दूसरे से तीसरे संतान कैसे होते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शंस। यानी ये जितनी क्रिया एक्टिविटी है 1 से 6 तक, ये हमारे सेल्स क्या करते हैं, सेल्स ही कराती है। सेल्स में टिश्यू होते हैं, तो ये ही ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमारी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है, और वो ऑर्गन सिस्टम क्या हो सकता है, वो हमारे ऑर्गन सिस्टम सेल्स होता है, सेल्स है, टिश्यू है, यही हमारे ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटी में काम करते हैं। तो इसलिए कि जैसे कि हर एक लिविंग को रहने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, उसकी रिप्रोडक्शंस कैसी है, ये सब कैसी है, उसको समझना चाहिए। डेट इज क्लियर। मैं आपको लाइफ प्रोसेस की इंट्रोडक्शन बता रहा था। सेकेंड वीडियो में आपकी पूरी इसकी प्रोसेस को समझाऊंगा। अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।